शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसके सारे एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण शब्द का तात्पर्य सिखाना। शिक्षण का व्यापक अर्थ है जो वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक का विश्लेषण किसने किया था? बीके पासी ने। किसने कहा शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है? जंगीरा और अजीत सिंह। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? समवाय का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। ये सभी। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। स्मिथ। एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया कैसी मानी जाती है? शिक्षक प्रधान। चलिए, इस शिक्षण के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है? औपचारिक सिद्धांत, प्रमाणिक सिद्धांत, वर्णनात्मक सिद्धांत। विचारोत्पादक शिक्षक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सुकरात हैं। ये तीनों में से एक जरूर आएगा। सामान्य शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सीटी क्लार्क। संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डीबी। गेने के सिद्धांत को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8। गेने के सिद्धांत को किस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है? सरल से जटिल। इसमें से जरूर 2 क्वेश्चन आना चाहिए। टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस पुस्तक किसने लिखा था? जेम्स के डक्कन। किस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है? अंतःक्रिया अवस्था। अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रिया कौन सी है? छात्रों का निदान, निष्पत्ति कार्य, कक्षा आकार की अनुभूति। पूर्व क्रिया अवस्था को कहा जाता है शिक्षण नियोजन अवस्था। शिक्षण की प्रक्रिया में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण से अभ्यर्थियों का क्या विकास होता है? सृजनात्मक, स्वतंत्रता, मौलिकता। ये सभी। स्मृति स्तर के शिक्षण में किस क्रिया पर जोर दिया जाता है? प्रत्यास्मरण, रटना, दोनों पे। शिक्षण के स्मृति स्तर में क्या सुझाव दिया जा सकता है? समग्र रूप से प्रस्तुत की जाए, थकान के समय शिक्षण न किया जाए, अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए। ये सभी। चिंतन स्तर पर शिक्षण कैसा होता है? समस्या केंद्रित होता है। स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन थे? हरबार्ट। बोध स्तर का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिसन। चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन थे? हंट। इन तीनों में से एक जरूर आएगा। संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? चेस्टर आई वर्नाट। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? शाब्दिक संप्रेषण और शाब्दिक संप्रेषण 2 होते हैं। दोनों होगा। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती। किसका कथन है? जॉन डीवी का। एनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, वह एनकोडिंग। संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है? आपसी समझ का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, संप्रेषण व्यू रचना का सिद्धांत। तीनों। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की संख्या क्या है? 9 है। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की संख्या कितनी है? 9 है। याद रखिएगा। एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है शिक्षक। एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है शिक्षक। उत्तम पाठ योजना की क्या विशेषता है? अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में रुचि बढ़ाने में सहायता हो, लिखित व स्पष्ट होना चाहिए सभी। पाठ योजना की आवश्यकता कौन सी है? आत्मविश्वास अर्जित करना, उद्देश्यों को परिभाषित करना, शिक्षण क्रियाओं का ज्ञान। ये सभी। पाठ योजना में उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा उन्हें कक्षा की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। किसका कथन है? बोसिंग। पाठ योजना बनाते समय किस तथ्य पर ध्यान दिया जाता है? समय पर ध्यान दिया जाता है, स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए, लचीला। ये तीनों। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसका कथन है ये? H.C. वाइल्ड। शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा है?
सहायता प्रणाली, उद्देश्य और संरचना, ये तीनों। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन है, ये आने का चांस ज़्यादा है। रॉबर्ट ग्लेशर। शिक्षण प्रतिमानों के अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। किसका कथन है? पॉल डी ईगन।